का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण, ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण क्यों युक्त किए हैं? हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है स वेदविद। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो। और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं।
ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान की चर्चा में इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम इन्होंने अनुवाद गलत किया है। अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है। वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी वहां से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के ये देखिएगा, हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है 4थे का, अध्याय नंबर 15 का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अपनात्मा प्रसंग चल रहा है। 3 परमात्मा, 3 पुरुष, 3 प्रभु मुख्य रूप से आध्यात्म ज्ञान में रहते हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी भिन्न भिन्न है। इससे पहले थोड़ा सा और संशय निवारण करेंगे और थोड़ा सा प्रमाण जानेंगे।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, संसार की और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता ज्ञान दाता ने, और 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है और वो अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो कर्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, मुझे उसकी जानकारी दीजिए कि जिसको जानने के बाद साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य समर्थ शक्ति है, वो सुप्रीम गॉड है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रमाण देखिएगा, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का, और यहाँ 29वां श्लोक है। यहाँ संस्कृत है इसकी। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, मोक्षाय माने मोक्ष के अर्थ, मोक्ष के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके के तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो बतावेंगे, उसका आश्रय करके यतन्ति, ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए। गीता ज्ञानदाता कहता जो मेरे शरण हो गए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण से यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म, तत् उस ब्रह्म, ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अध्याय नंबर 7 के 30 में इतना कहा है कि जो मुझे जानते हैं इस सब रूप में, तो वो मुझे ही जानते हैं, आगे नहीं जानते वो। अब इसके साथ ही ये है 8वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, तो यहाँ पूछा है 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, और किम अध्यात्म, और किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है? तो गीता ज्ञानदाता ने अब इसी गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और समर्थ है। अब हम समझेंगे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, और अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, जो संसार रूपी वृक्ष का तना जानो, और मूल जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। 16वां यहाँ श्लोक है, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरह च अक्षर है एव च। इस लोक में दिवौ माने 2, पुरुषों माने परमात्मा, वेल नोन है। कौन? सरपुरुष को हो, अक्षर पुरुष को। इस पुरुष को हम यहाँ 2 जगह लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की मरती नहीं है, तो गधे की भी नहीं मरती। यह अनुवाद देखें, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, यानी पुरुष माने परमात्मा प्रभु हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा तो सबकी अविनाशी है, गधे कुत्ते की भी है। अब 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो इन दोनों से
इस सर और अक्षर से ये दो पुरुषों से अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, और परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से 16वें श्लोक वालों से अन्य है, और ही है। तीनों लोकों में प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष को यानी जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है, यानी उस परमात्मा से ही सबका धारण पोषण हो रहा है, वो सबका मालिक है, सबका दाता है। अब यहाँ फिर देखिए, उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये विचलित कर देंगे आपको ये तत्व ज्ञानहीन 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी आपको यहाँ अड़ा देंगे कि गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। नहीं, यहां तो इसने ये कहा कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक वेद के आधार से यानी दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो तो कोई और है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। बस इतनी सी बात है। ये देखो गीता अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 18, यस्मात् सर अतीतः अहम अक्षरातपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे। लोके वेदे माने लोक वेद में दंत कथाओं के आधार में मैं पुरुषोत्तम प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब यहाँ इसने क्या कहा है, यदि ये और साथ में श्लोक आपको ना सुनाए जाते तो यहाँ आपकी बुद्धि नहीं सेट होती। ये कहता कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं, क्योंकि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, तो ये कहता मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे तो नासवान जड़ वर्ग है और चाहे अविनाशी जीवात्माएं हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए इस दंत कथा के आधार से, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो उसने बता दिया कोई और ही है। और फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तू सब भाव में सब समय में मेरा स्मरण कर, मुझ में भाव वाला बन और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। अब जहाँ आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता इन 3 श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। और अपने विषय में 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है और नाशवान की भक्ति करने से स्थायी मोक्ष हो नहीं सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का
केवल ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदे हम जो शरीर छोड़कर जाता है अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, सयाति परमाम गतिम, वह इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है इसका अनुवाद 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन्हें अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर बुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया, देखिएगा, ये 16वां श्लोक है। ये हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब इस सटार को इन्होंने यहां देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहां थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम एक रोटी पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं और क्या मिलता है, 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके तो रखा है और कोई स्टार्ट करता है तो ये अज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी और तब हम दूर हटेंगे नकलियों से। इन्होंने बैठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो और फिर देखना। कोई बात है यार, सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं। उनका कुछ से सींग लाग रहे थे जो इन पढ़ा करते, गलत बताया करते, हम उनको विद्वान माने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए है। अब जितना इसको ज्ञान था आत्म कल्याण कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और उसका जाप कर तू, तेरा कल्याण होगा और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहाँ देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी जी कहने लगी। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यहां देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे
अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म लोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। फिर हम आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा। अब ये स्पष्ट हो गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर ब्रह्म, ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, ये प्रयाति तो देहम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहां पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहाँ रहता? ब्रह्मलोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति में सभी लोग, वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को ही सुमन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। अब हम 6ठा पढ़ रहे। कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता, तद भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहां सात आभासा हुई। और यहाँ 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर,
मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहां देखना इनके अनुवाद दिनी का पढ़ते हैं। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञानदाता से। और 9वें में फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा, कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्ता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सबके नियंत्ता, गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला, वो मूल जड़ रूपी परमात्मा अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम, सूर्य की सदृश प्रकाश रूप नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजो में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का श्रवण करता है। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 8-9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। तो ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृत है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए
हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया 4थे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में, और दूसरे अध्याय के 12 में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका सेवन करेगा तो परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि वो ब्रह्म लोक का वहां ब्रह्म की साधना है और वहां गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। अब वो साधना कौन सी है? जो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। वो साधना है जो दास आपको देता है, और उसका संकेत इन पवित्र सदग्रंथों में आपको दिखा दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में 3 मंत्र बता दिए, ओम तत्सत। ओम और तत् ये 2 अक्षर का मिलकर एक सतनाम बनता है। ओम तो सार्वजनिक है, तत् ये सांकेतिक है। परमात्मा ने कहा था कि हमने जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त रखा हुआ है, और जब लग ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आवेगा तब तक हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, नहीं तो इन काल के द्वारा चलाए गए पंथों के पंथियों, इन गुरुओं के हाथ लग जाएगा ये मंत्र, तो ये भी वही नाम देने लग जाएंगे और फिर वो अधिकारी होंगे नहीं, और फिर हमसे कोई परिचित हो नहीं सकेगा। अधिकारी के बिना इस नाम की प्राप्ति का भी कोई लाभ नहीं, अनधिकारी से प्राप्त करके जाप करना व्यर्थ है। तो इसलिए इसको गुप्त रखा था। अब ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक तत् है, एक ओम है। ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब इसका कितना काम है? जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो बोकी लगाई जाती है हैंडपंप लगाने के लिए। जल प्राप्त करने के लिए जमीन से हैंडपंप लगाना होता है। हैंडपंप हमारा पूज्य नहीं है, वो तो साधना है, हथियार हैं, औजार हैं, जल प्राप्ति के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ओम तत्सत जो मंत्र हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ये औजार हैं उस सतलोक में जाने के, उस सतपुरुष के पाने के। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है और ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि इनसे हमें भगवान मिलेगा, हमें जल मिलेगा। तो ओम और तत् का काम है श्वास उश्वास का सिमरण करना पड़ता है। एक मंत्र को बाहर छोड़ना है, एक को अंदर लेना है। तो ये समझो जैसे हम बोकी लगाते हैं पृथ्वी के अंदर, उसको खोदते हैं, बोकी होती है लोहे की पाइप सी, और उसको मारते हैं नीचे, तीखी होती है आगे से वो, और उसमें मिट्टी भरती चली जाती है, मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको फिर मारते हैं। क्या फिर साथ के साथ उसमें पाइप भी डाउन करते जाते हैं, लोअर करते रहते हैं।
तो वो बोकी और पाइप का काम है वो जल तक पहुंच जाना। जल प्राप्ति नहीं करवा सकती बोकी और वो पाइप। जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर वो हैंडपंप हिलाना पड़ेगा, तब वो जल मिलता है। ऐसे ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र तो समझो बोकी मारनी है श्वास वो श्वास से। और जब कारीगर यानी मैकेनिक मिस्त्री हैंडपंप लाने वाला ये देख लेगा कि अब हैंडपंप बांधने का लगाने का समय आ गया है, तो वो तभी उस पे हैंडपंप लगाता, नहीं तो कहता रहता है वो की ओर मारो और लगाओ, लगे रहो। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपका इस सतनाम की भक्ति की कमाई, आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी, उस समय सारनाम दिया जाएगा। ये सारनाम समझो हैंडपंप है, और हैंडपंप का भी फिर सिमरन करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है, तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र, आदि नाम भी कहते हैं सारनाम को, आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं 2 अक्षर का ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिलेगा। और जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया है कि ये भोली आत्मा इन अज्ञानियों के साथ, इन चोरों के साथ कितने खुश हैं, बड़े परम धनी मिल गए हैं, संत मिल गए। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। कहते हैं चोरों नकलियों संतों के पास तो बड़े प्रसन्न हुए बैठे हैं, और जब से इस दास ने ये मार्ग स्टार्ट किया परमेश्वर की आज्ञा से, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। क्रोथा कांड इसी कारण से करवा दिया अज्ञानी दुष्ट लोगों ने। तो कह रहे हैं परमात्मा के ये मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, क्योंकि आप पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हो, और उनके अंदर विशेष कसक रहती है भगवान की। तो वो पुण्यात्मा जा फंसी इन काल के दूता के, इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये जनोद दाड़ेर आगरा वाड़ेर, और ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे के सारे काल के भेजे हुए एजेंट हैं। इन्होंने सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। अब ये पुण्यात्मा परमात्मा की चाह में लगे हुए थे, युगों युगों के माल हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं ये। अरे रुक नहीं सकती ये आत्मा भगवान बिना। इनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा है पिछले संस्कारों से, और अब ये फंस गए इन काल के दूता के। वहाँ कोई भक्ति है नहीं, जोत लगवाना इन बंद करवा दिया, धर्म कर्म की कोई रास्ता नहीं, कोई विधि नहीं, शास्त्रानुकूल साधना नहीं। तो ये नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये मार्ग स्टार्ट ना होता भगवान वाला, तो पूरा भारतवर्ष नास्तिक हो जाता। और ये नास्तिक हो ही गए हैं। जैसे ईसाई हैं, सब मांस खावें, शराब पीवें, सिगरेट ये पीवें, कोई बाउंडेशन नहीं, और एक बार चर्च में नौकरी और चलवाई। तो ये कोई भक्ति है? कुछ दिनों के बाद ये जितने भी दूसरे महापुरुषों के पास चले गए, उनको परम धनी जान के अब सबकी दुर्गति हो जाएगी थोड़े दिन में, और फिर वो नास्तिक हो जाएंगे, सोचेंगे कितना भगवान नहीं है। हमने 6-6 घंटे ध्यान लगा के देख लिया, गुरु जी तो 2.5 घंटे बताए थे। तो अब परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि आपको ये यथार्थ भक्ति मार्ग मिल गया। अब क्या है कि जैसे ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो पुण्यात्मा सच्चे ज्ञान को सुनेंगे, फिर भाग होंगे अपने यथार्थ स्थान पर। वो रुक नहीं सकते वहां पर। आज कोई बालक है, बाल की खाल उतार लेता है जीव। एक बार इसका समझ में आई थी कि उनको परम धनी मान लिया, ये जो कहते फाइनल है। अब उन्हें कक्का भी ना पता, ना सतनाम का पता, 500 नाम काल के जाप करवावे और बात बढ़ावे सतलोक जान की। ना उनको सतनाम का पता, ना सचखंड का पता, ना सार नाम का पता, ना सार शब्द का पता। वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सतपुरुष, वही सतलोक, वही सचखंड। ये कोई बात हुई? सर ने पैरन के ज्ञानकार बात बनाओ सचखंड जान की। अब पुण्यात्माओं,
परमात्मा के पाने का ये 3 मंत्र का साधन है। इस 3 मंत्र के जाप का समर्थन श्रीमद् भगवद गीता हमारे पवित्र सदग्रंथ ने भी संकेत कर दिया। और फिर जो हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये कंप्लीट जो ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर परमात्मा की वाणी में है। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन सब कमलों के बारे में। चक्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, ये मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और ऊपर त्रिकुटी कमल, ये सभी के जाप मंत्र उस सूक्ष्म वेद में है। वो 3 मंत्र भी उसमें अलग से हैं। और उनमें से इन महापुरुषों ने भी, जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय नानक साहिब जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो जितने भी ये पंथ परमात्मा के सतलोक की महिमा गाने वाले हैं, ये आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी को विशेष रूप से मानते हैं। अब उन वाणियों में क्या लिखा है? 5 नामों का जिक्र है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वो 5 नाम ओपन नहीं है, क्योंकि जिस वाणी में वो कंप्लीट ओपन थे, कंप्लीट ज्ञान था, वो प्राण संगली थी, तो उसको पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया और न ही गुरु ग्रंथ साहिब में उसका योग किया गया। किस लिए नहीं किया गया? क्योंकि उसके अंदर वो कंप्लीट कोर्स था, जिसमें 2 अक्षर का नाम, ये सतनाम भी था। अब पुणात्मा, ये तो सदग्रंथों से आपको दिखा दिया, 3 मंत्र के जाप से बात बनेगी। अब उन महापुरुषों ने परमात्मा के कौन से मंत्र का जाप किया, वो भी आपके रूबरू कराते हैं। आज सुबह का जो सत्संग में कंसेप्ट शुरू हुआ था, वो 2 घंटे में समाप्त नहीं हो सका। अब समापन होगा उसका 4 घंटों में, इसलिए दोपहर को वो कंसेप्ट क्लियर बीच में छोड़ दिया था। अब इसको पूरा किया जा रहा है। अपने आत्मा परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दवाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया था कि इस सतनाम को भी सार्वजनिक नहीं करना। और परमात्मा ने क्या बताया है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और फिर सार शब्द तो हमने कति गुप्त छुपाए। ये जो अन्य पंथों के पंथी सोहम नाम भी साथ में, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बना करके इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं किसी भी 52 अक्षर के अंदर लिपिबद्ध किसी भी ग्रंथ में कबीर परमेश्वर से पहले इस सोहम अक्षर की जानकारी नहीं थी, लिखा नहीं था कहीं पर। तो परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसा कि आपको सुबह के सत्संग में सुना था। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, अपनी आंखों देखी, पूरा विवरण बताया। तो क्या बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जदलोई, आवागमन बहुर न हुई। नामदेव नाम के एक महापुरुष छिपा जाति में हुए। कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, आदरणीय नामदेव साहिब जी ये छिपा जाति में थे, और वो पहले ओम की ही रट लगा रहे थे, उसकी लौ लगा रहे थे तारी, और पीछे सो हम भेद बिचारी। जब परमात्मा आकर मिले उस प्यारी आत्मा को, वो गुण है मालिक का, अपनी अच्छी आत्माओं को खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर नामदेव जी को जब समझाया और ये ज्ञान बताया, ये मंत्र दिया दूसरा, तो कहते हैं नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, और सार शब्द, फिर सार शब्द मिलेगा, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हो।
ये है जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग के नाश करने का 3 मंत्र का ये साधना जाप ये मंत्र है। अब इसके लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बलदीश कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जलंधर पंजाब से रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ महाराज जी ਦਾ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ मैं तो दस नहीं सकती जो मेरे घर में बीते बहुत ज्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उन सब पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ मैंने कुछ नहीं होया उन्होंने तो लाभ मैं इन्ना उन्होंने मन्निया, बहुत ज़्यादा मन्निया, पर लेकिन जिस तरह मैं वरत रखती सी उस तो ज़्यादा ही मेरे घर में विघन पैंदा सी। उस तो बाद फिर मैनू हानियां बहुत होईयां, यानी कि मेरे ना कपड़े खुल जाते सी अपने आप, सराहने रख देंदे सी चीज़ां। उस तो बाद मैं देखना भी मेरे कपड़े कित्थे गए आ, फिर मैं सराहने चक के मैं कपड़े पाने, जानी मैं अपनी दिल की बात किसी नूं नहीं दसदी भी मैं की दसां अपने रिश्तेदारां नूं, जो कि मेरे अपने हसबैंड नूं, मेरे सੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ 15 ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹਜੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਲੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਸੌਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸੌਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਰਸੌਲੀ, ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਪੇੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ चरणों में गए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, जो मेरे रसौलियाँ सीगियां
ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਸੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਿਲਟੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਈਆ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ ਵੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਲਾਭ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ, ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਤੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਾਰਦਾ, ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। बहन जी, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहे तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम उपदेश ले सकता है? ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਥੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਆ, ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵੋ। धन्यवाद जी। ਸਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।